क्योंकि जो मांगने वाले थे वो स्वयं दाता बन गए, तो फिर वहाँ लेने वाला कौन हो। और जहाँ आनंद महोत्सव हो रहा था, ठाकुर जी पालने में पड़ रहे थे, और वही रोहिणी जी आए और रत्नों का थाल लेके ठाकुर जी के ऊपर से नौछावर किया, और नौछावर करके सभी नाच रहे गोपीजनों के ऊपर वो फेंका, लेकिन सबकी दृष्टि तो ठाकुर जी के मुख पे थी, सबकी दृष्टि तो प्रभु के ऊपर थी। सब नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वहीं एक ढाड़ी की दृष्टि पड़ी नीचे पड़े हुए दो रत्नों के ऊपर। उसने रत्न उठाए, अपनी आंखों में लगाए, मस्तक पे लगाए, और एक वस्त्र में बांध के अपनी कमर में ठोंस दिया। उसकी पत्नी ने ये देखा, उनको बात पसंद ना आई। कहने लगे, ढाड़ी, अपना सच्चा धन तो अपने ठाकुर जी हैं, अपना सच्चा धन तो अपने प्रभु हैं, और जब सामने ठाकुर जी पालने में पड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रभु को छोड़ के, ऐसे प्रभु को भूल के तुम्हारी दृष्टि रत्नों में कैसे गई। उस ढाड़ी की आंखों में आंसू आ गए कि क्या तुम्हें ऐसे लगता है, इन रत्नों को मैंने संपत्ति मान के लिया, इन रत्नों को मैंने पूंजी मान के लिया है, तो फिर क्यों उठाया। ये मात्र रत्न नहीं है, ये मात्र संपत्ति नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के ऊपर से करी हुई नौछावर है, और प्रभु के ऊपर से वारे हुए रत्नों को मैंने अपने नेत्र में लगाया, अपने मस्तक पे लगाया, और प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु, चाहे मेरी आंखें फूट जाएं तो मेरे लाला की आंख कभी न दुखे, चाहे मेरा माथा फट जाए तो मेरे प्रभु का बाल भी बांका न हो। हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम तो प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम तो यही विनती प्रभु से करने आए हैं, हे मैया, हे रानी, तेरे लालो चिरंजीव हो जाए। वही तो अपने मुक्ति मार्ग की विशेषता है कि यहाँ भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देता है। अपने जब भी बड़े उत्सव होते हैं तो आशीष के पद गाए जाते हैं, और आशीष के पद यानी क्या, जिसमें भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं। भाई जान कहते हैं, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए, हम तो बस प्रभु को ये आशीर्वाद देने आए हैं कि प्रभु के सारे मनोरथ पूरे हों, इनके जीवन में आने वाली सारी अला बलाएं हमको मिल जाए, तो मेरे लाला को कोई आपत्ति ना मिले। तो उनके के अंदर में रानी तेरो चिर जियो रानी तेरो चिर जियो बेटी बड़ो
हे प्रभु, हम तो यहाँ आपको आशीर्वाद देने आए हैं। और दाढ़ी आदम ने बधाई देके गए। और जब ये समाचार मिले लक्ष्मी जी को कि मेरे प्रभु प्रगटे हैं ब्रज के अंदर, और लक्ष्मी जी तो ऐसे उतावले हो गए, ऐसे आनंदित हो गए, ऐसे आवेश में आ गए। लक्ष्मी जी कहने लगे मैं तो अभी के अभी ब्रज में जाऊंगी। बोले क्यों? बोले संसार की मैं ऐसी पहली स्त्री होंगी कि जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है। किसी ने कहा क्या सौभाग्य? बोले अपने पति को पालने में झूलते हुए देखने की। दुनिया में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसको ये सौभाग्य मिला होगा, और मुझे मिलने को जा रहा है तो मैं क्यों चुक जाऊं? और लक्ष्मी सीधे आए ब्रज के अंदर, विचार करने लगे मेरे प्रभु कहाँ प्रकटे होंगे, क्योंकि ब्रज के प्रत्येक घर को इतना सुंदर सजाया गया है मानो प्रभु का प्रागट्य मात्र नंदालय में नहीं पर ब्रज के प्रत्येक घर में हुआ है। वहीं एक इतना भव्य भवन देखा, इतना सुंदर सजाया हुआ है। लक्ष्मी जी को लगा हो न हो मेरे प्रभु इसी में प्रकटे हैं, और सीधे लक्ष्मी जी भीतर घुस गए। जैसे भीतर घुस गए, सखी का घर था, वो सखी प्रभु के दर्शन करने जा रही थी, और जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, अरे आप कौन हो, जल्दी बाहर जाओ, बाहर जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा पूरी दुनिया मुझे कहती है मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। ये वैसी गोपी कैसी है, मुझे देखते ही कह रही बाहर जाओ, बाहर जाओ। बेचारी को पता नहीं मैं कौन हूँ, जब पता चलेगा तो मैं लक्ष्मी हूँ। बेचारी कैसी भावविभोर हो जाएगी। कहा तू जानती है मैं कौन हूँ? बोले कौन हो? बोले मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ। बोले लक्ष्मी जी हो तो वैकुंठ में जाओ, यहाँ क्या है? मैं प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ और मार्ग में आके खड़े हो। भांति भांति गोपी निकली, और लक्ष्मी जी को लगा कि जो मैं लक्ष्मी बन के ब्रज में गई तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ब्रज में आके एक बात मैं समझ गई कि ब्रज में आके मेरे प्रभु लक्ष्मी नाथ नहीं रहे, यहाँ आके तो मेरे प्रभु गोपी नाथ हो गए। जब मैं लक्ष्मी बन के गई तो प्रभु के दर्शन होने वाले नहीं है। और लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप बदला और बोले बंदे तो बाहर हैं, फिर भीतर क्यों जा रही हो, बांध दो बाहर। डरते डरते लक्ष्मी जी ने सारे बंदर बाहर बांध दिए। विचार करने लगे प्रभु चाहे कितनी भी कसौटी करो, आपके दर्शन करे बिना जाने वाली नहीं हो। और जहाँ बंदर बाहर बांधे, फिर से मौका दिखा, और जैसे ही मौका दिखा लक्ष्मी सीधे अंदर घुसे, और जैसे ही अंदर घुसे फिर से दो सखियां बाहर आ गई थी। बोले अब कहाँ जा रही हो? बोले बंदर बाहर बांधना है कि हाँ। बोले बांध दिया। बोले हाँ, अब क्यों जा रही हो अंदर? बोले जो बंदर बाहर बांधा ना उसका नेक लेने जा रही है। बोले अभी अभी ठाकुर जी पढ़ रहे हैं, भैया उनको पढ़ा रही है, और तुम नेक लेने के लिए उनको जगा दोगी, श्रम दोगी, तुम्हें नेक चाहिए? बोले हाँ, फैलाओ अपनी झोली। और जैसे लक्ष्मी जी ने डरते डरते अपनी झोली फैलाई, किसी गोपियों ने हाथ के कड़े निकाले, किसी ने गले का हार निकाला, किसी ने माथे का टीका, किसी ने चरणों के पाजेब निकाले, और देखते ही देखते लक्ष्मी जी की झोली भर गई। लक्ष्मी जी गोपियों का चेहरा देखें, अपनी झोली देखें, अपनी झोली देखें, गोपियों का चेहरा देखें। लक्ष्मी जी विचार करने लगे आज तक पूरी दुनिया ने मेरे आगे अपनी अपनी झोली फैलाई है, तो ये ब्रज की गोपी कितनी धनवान है, इसने आज लक्ष्मी की झोली भर ली। कितनी धनवान गोपी है ब्रज की, जिसने आज लक्ष्मी जी की झोली भर दी। और क्यों ना हो, मेरे प्रभु जिसके वश हुए हैं, मेरे प्रभु जिसके आधीन हुए हैं, फिर उसे और किस वस्तु की आवश्यकता हो। इसलिए लक्ष्मी जी ने विचार किया अब मैं भी सदा ब्रज में ही वास करूंगी, क्योंकि जहाँ मेरे प्रभु को सुख वहीं मेरा स्थान। तब से श्वेत इंदिरा सश्वदत्त रही, तब से लक्ष्मी जी आके ब्रज में ही मेरा वास कर गए। और जब कैलाश में शिव जी को पता चला कि ब्रज में मेरे प्रभु प्रगटे हैं, वो भी तत्पर बने प्रभु के दर्शन करने के लिए, और वेश बदला, जोगी का रूप लिया, और जोगी का रूप लेके नंदालय के बाहर आए, कहने लगे अलग निरंजन, अलग निरंजन। रोज का नियम था, इस्लाम भैया जो भी कोई बाहर बाबा जी आते उनको कुछ न कुछ भिक्षा देते। और आज तो कोई ऐसे अनोखी बाबा जी आए हैं, चिंता लेके खड़े हैं और कह रहे हैं वो भी भिक्षा देने आए, कोई भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा देनी है तो एक वस्तु दो, अपने लाला के मुख के दर्शन करा। सखियां गई अंदर, पता नहीं कौन बाबा जी आए हैं, लग रहे तो बड़े पहुंचे हुए हैं, पर जब भिक्षा देने गए तो ये भिक्षा नहीं चाहिए, देना है तो लाला के मुख के दर्शन करा। और गले में सर्प लटक रहे, पता नहीं कौन हो गए। भैया की कुछ भी हो जाए उनके पास तो मैं लाला को लेके नहीं जाऊंगी, सर्प लटक रहे डर जाएगा तो। और बाहर शिव जी को ताप होने लगा, कहने लगे अरे भैया लाला को लेके तो आ। बोले मैं लेके आने वाली नहीं हूँ, बोले मैं भी हटी हटियोगी हूँ, और मैं भी प्रण लेके आया हूँ, जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे जाने वाला नहीं। इसलिए कह रहा हूँ भैया दर्शन करा दे, मैं चला जाऊंगा, कुछ भी हो जाए आप लेके आने वाली नहीं। अरे अभी नहीं जाएगी, लाला बड़ा होगा तो खेलने को तो बाहर आएगा, तब तक बैठा रहूंगा, वो खेलने के सारे खिलौने घर पे रखूंगी।
बाहर जाने नहीं दूंगी। बोले पढ़ने के लिए तो जाएगा, शिक्षा के लिए तो भेजोगी? बोले पढ़ने के शिक्षक को घर में बुला लूंगी। अरे शादी तो करोगी, जब शादी के लिए बाहर निकलेगा तब दर्शन करके जाऊंगा। बोले पूरा जीवन तुम्हारा रखूंगी पर बाहर लेके नहीं आऊंगी। प्रभु को ताप होने लगा कि भैया भी ऐसे हट कर रही है, बाहर नहीं लाती तो दर्शन मेरे कैसे होंगे। और जहाँ शिव जी का हृदय भरने लगा, ताप होने लगा प्रभु का, और अंदर प्रभु ने जान लिया शिव जी पधारे हैं, मेरे दर्शन करना चाहते हैं पर मैया लेके नहीं जा रही। तो प्रभु ने ऐसी लीला करी, जोर जोर से प्रभु रोने लगे। और जहाँ प्रभु जोर जोर से रोने लगे, भैया को लगा पता नहीं क्या हो गया, किसी की दृष्टि लग गई है, क्या हुआ है। मेरी सती ने कहा भैया पता नहीं किसी की जरूर दृष्टि लग गई है। और बाहर से बाबा जी बैठे बड़े पहुंचे हुए लग रहे हैं। कहते हो तो एक बार भैया लाला को लेके बाहर जाओ, शायद बाबा जी को इलाज कर दे। और जहाँ ठाकुर जी को लेके भैया बाहर आई, और जहाँ प्रभु की दृष्टि पड़ी शिव जी के ऊपर, शिव जी की दृष्टि पड़ी प्रभु के ऊपर, प्रभु के दर्शन करने मात्र से शिव जी की आंखों में से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। और जैसे ही प्रभु ने उनको देखा, प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जहाँ प्रभु मुस्कुराने लगे, भैया को लगा बाबा जी हैं तो पहुंचे हुए, इन्हें मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे भैया देखो तुम्हारा लाला कितना हंस रहा है। भैया ने कही बाबा जी आप पहुंचे हुए लग रहे हो, क्या मेरे लाला का भविष्य बताओगे? बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, बताऊंगा सही, पर मेरे गोद में दो तो मैं बताऊंगा। और जैसे ही भैया ने ठाकुर जी को डरते डरते शिव जी की गोद में दिया, उनको प्रेम समाधि लग गई, आंखों में से प्रेमाश्रु आने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। भैया ने कहा मेरे लाला को किसी से भय तो नहीं है? शिव जी कहने लगे अरे भय भी जिससे भयभीत होता हो उस लाला को किसका भय हो सकता है। देखते देखते समय व्यतीत होने लगा। नंद बाबा को याद आया अरे कंस को वार्षिक कर देना बाकी रह गया है। और वार्षिक कर देने के लिए जब मथुरा में गए, वसुदेव जी को मिलने के लिए गए, सबसे पहले कंस को वार्षिक कर दिया। कहा आने में अवेर हो गई क्योंकि घर में पुत्र का जन्म हुआ है। और पुत्र के जन्म की बधाई जब कंस को दी, कंस को लगा पुत्र की बधाई दी है तो कुछ शुभकामना व्यक्त करनी पड़ेगी। कंस ने कहा हम तो ये शुभकामना करते हैं कि तुम्हारा लाला बहुत होशियार हो जाए, उसके सारे शत्रुओं का जल्दी जल्दी नाश हो जाए। प्रभु के वही होने वाला है। वहां से नंद बाबा पधारे वसुदेव जी को मिलने के लिए। और जैसे ही वसुदेव जी को मिलने के लिए पधारे, वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा आप अभी के अभी जल्दी ब्रज में जाओ। जब आप ब्रज छोड़ के आए हो मुझे लग रहा है कोई न कोई विपत्ति ब्रज के ऊपर कि मेरे प्रभु के ऊपर आने वाली है। नंद बाबा ने कहा क्या कह रहे हो? वसुदेव जी कह रहे कि मेरा मन नहीं मान रहा, जरूर कोई विपत्ति ब्रज के ऊपर आएगी। कहते हैं कि जब कंस को पता चला कि मेरे मारने वाला मेरा काल ब्रज में प्रागट्य ले चुका है, और कंस ने पूतना को बुलाया, बाल धात्री पूतना को बुला के आदेश किया कि ब्रज में जाओ और 3 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं सभी को मार के आ जाओ। और पूतना कौन है? श्री महाप्रभु जी कहते हैं पूतना तो अविद्या नष्टा गंधना प्रवशेषिता। बोले पूतना और कोई नहीं है, पूतना यानी अविद्या। कौन है? और अविद्या के 5 करोड़ देह अध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप स्मृति, ये 5 अध्यास वाली पूतना आज गोकुल के अंदर प्रवेश करने आने वाली है भगवान को मारने के लिए। और पूतना यानी क्या? श्री महाप्रभु जी कहते हैं पूतान नयति यासा पूतना, जो पूत को ले जावे उसका नाम पूतना। और पूत के 2 अर्थ श्री महाप्रभु जी ने करे। एक तो पूत यानी छोटे बालक, जो छोटे बालकों को उठा के ले जावे वो पूतना। और दूसरा अर्थ किया पूत यानी अच्छे विचार, अपने मन में जरा से अच्छे विचार आए हो और उस अच्छे विचार को भी जो खींच के ले जावे बोले वो भी पूतना। देखो ब्रज में तो पूतना एक बार आई थी, अपने घर में तो रोज आती है। जहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और फोन की घंटी बजे समझ तो पूतना आ गई। ठाकुर जी की सेवा में बैठे हों और वो उसी समय कोई डोरबेल बजा रहे समझ लो पूतना आ गई। फिर समझना कहना मत। अपने घर में ये 2 रोज आते हैं, तो पूतना और दूसरी मंत्रा। बोले पूतना किसको कहते हैं? जो मन में आए हुए अच्छे विचारों को ले जावे वो पूतना, और मन में बुरे विचारों को दे जावे वो मंत्रा। और जहाँ पूतना को आदेश दिया गया है कि जाके 3 वर्ष तक के बालकों को मार दो। और पूतना तो राक्षसी है, कपट वेश धारण किया और सुंदर गोपी का रूप धारण करके हाथ में कमल का पुष्प लिया
और कमल का पुष्प घुमाती घुमाती वो गोकुल में आई। लेकिन महाप्रभु जी सुबोध जी में कहते हैं पूतना यानी अविद्या, और पूतना गोकुल में कब आ सकती है? वस्तु को समझना, गोकुल यानी क्या? गो यानी इंद्रियां, और इंद्रियों का समूह ये मानव देह यानी गोकुल। गोकुल क्या है? गो यानी इंद्रियां, और इंद्रियों का समूह यानी मानव देह यानी गोकुल। और उस गोकुल के अंदर बैठे हैं हमारे प्रभु, और इस गोकुल के अंदर पूतना आना चाहती है। पर महाप्रभु जी कहे पूतना गोकुल में कब आ पावे? जब नंद बाबा भी गोकुल से बाहर गए हों और गाय भी गोकुल को छोड़ के बाहर गई हो, तभी पूतना गोकुल में आ पावे। समझना ध्यान से, पूतना गोकुल में कब आ सकती है? कि जब नंद बाबा भी गोकुल में न हो और गायें भी गोकुल में न हो, तभी पूतना गोकुल में आ सकती है। गोकुल यानी मानव देह, उसके अंदर प्रकटे हैं प्रभु। गाय यानी गो, और गो यानी इंद्रियां, नंद यानी जीव। तो क्या कहा महाप्रभु जी ने? जब नंद बाबा भी गोकुल से बाहर हो और गायें भी गोकुल से बाहर हो, तभी पूतना रूपी अविद्या गोकुल में आ पावे। गाय यानी कौन? इंद्रियां। और जब पूतना गोकुल में आई उस समय गाय चरने गई थी वन के अंदर, यानी गौ रूपी इंद्रियां भी आज प्रभु से विमुख हुई। नंद यानी जीव, नंद बाबा गए थे उस समय मथुरा कंस को वार्षिक कर देने के लिए, जीव भी प्रभु से विमुख हुआ। जहां इंद्रियां भी प्रभु से विमुख हो, जीव भी प्रभु से विमुख हो, उसी समय अविद्या रूपी पूतना इस देह रूपी गोकुल के अंदर प्रविष्ट होती है। और वहां भी ऐसे ही, जैसे ही पूतना हाथ में कमल का पुष्प लेके सुंदर स्त्री का रूप बना के गाती गाती गुनगुनाती गुनगुनाती गोकुल की गलियों में से आने लगी, और ऐसा स्वरूप उसका है कि जो भी देखे दंग रह जाए। क्या ये स्वयं कोई अप्सरा है, कोई लक्ष्मी जी आए, कौन है? ऐसा स्वरूप बना के हाथ में कमल का पुष्प घुमाते घुमाते जब वो पूतना गली गली में से जा रही है, जो भी देखे दंग रह जाए। और जैसे ही नंदाले के बाहर पहुंची, रोहिणी जी बैठे हुए थे। अरे देखो तो सही, ये तो कोई बहुत बड़े घर की बहू लगती है। बोले दीदी आप कौन हो? बोले मैं पास के गांव में रहती हूँ, और मैं सुना है कि आपके घर में बड़ा प्यारा नाला हुआ है, मैं उसी के दर्शन करने आई हूँ। और रोहिणी जी तो ऐसे गज गज भूल गए, अरे इतने बड़े घर की बहू और मेरे नाला के दर्शन करने आई। बोले कुछ बैठो तो सही, कुछ आप लेके आओ। और जैसे रोहिणी जी अंदर गए, पूतना को मौका मिला और पूतना सीधी अंदर घुस गई और पालने में पौड़े प्रभु के पास जाके खड़ी हो गई। और पालने में पौड़े प्रभु के दर्शन कैसे हुए? जैसे रात में छुपा हुआ अग्नि हो, ऐसे ही पालने में पौड़े प्रभु के दर्शन हुए। विचार करने लगी, ये प्रभु को मारने में क्या देर लगेगी, क्षण के अंदर प्रभु को मार दूंगी। ये विचार करके पूतना जैसे ही प्रभु को लेने के लिए नीचे झुकी, और शास्त्रकार कहते हैं प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। एक शास्त्रकार कहते हैं प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर दिए? कोई कहता है प्रभु के नेत्रों में ज्ञान और वैराग्य है। क्या है? प्रभु ने सोचा जो मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ी तो मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य जाग जाएगा, तो जो लीला में करना चाहता हूं कर नहीं पाएंगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर दिए? प्रभु नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि ब्रज के अंदर सब मुझे माखन मलाई खिलाएंगे, ये तो पहले शुरुआती विष पिला के करने आई है। भगवान ने नेत्र बंद क्यों करे? भगवान नेत्र बंद करके कह रहे हैं पूतना मैंने तुझे पहचान लिया है, तू और कोई नहीं बलि राजा की पुत्री रत्नमाला है। क्योंकि जब मैं वामन का रूप लेके बलि राजा के यज्ञ में आया और मेरा वामन रूप देख के रत्नमाला के मन में विचार आया, देखो तो सही कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है, और जो माँ इसको स्तनपान कराती होगी उसे कैसा सुख मिलता होगा, वात्सल्य भाव आया। और जब वही वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके बलि राजा का सब कुछ छीन लिया, तो उसी बालक के लिए उसके मन में भाव आया, इसको तो मार देना चाहिए। एक तरफ वात्सल्य भाव आया, एक तरफ मारने का भाव आया, इसलिए कहा कि वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बन के भगवान के पास आई। भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर दिए? क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है, जो जीव के कर्मों के साक्षी हैं, जो ये देख रहे थे कि पूतना प्रभु को मारने आई है, लेकिन फिर भी भगवान उसका उद्धार करने वाले थे। बात पसंद न आई, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। और जैसे ही पूतना नीचे झुकी, प्रभु ने विचार किया ये पूतना तो मुझे मारने आई है, लेकिन
जैसे ही मेरे दर्शन पुतना ने करे, मेरे दर्शन करते ही इसके हृदय में वात्सल्य भाव जाग गया। पुतना मुझसे बचना चाहती है, पुतना मुझसे छुपना चाहती है, लेकिन जैसे ही मेरे दर्शन उसने करे, सूक्ष्म वात्सल्य भाव उसके मन में जा गया है, तो मेरी दृष्टि भी पड़ गई तो ये मुझे मार नहीं पाएगी। जब मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई, ये मुझे विष नहीं पिला पाएगी, तो लीला नहीं हो पाएगी। प्रभु सोचे मैं तो इसको मारना चाहता हूं, लेकिन मारूं कैसे? मार के उद्धार करना चाहता हूं, लेकिन उद्धार तो तब करूं जब किसी ने मुझे प्राप्ति के लिए कोई साधन किया हो। इसलिए तो कोई जप पाठ नहीं किए, कोई पाठ वाठ नहीं करे, कोई व्रत नहीं करे। और यदि मैं इसका उद्धार कर दूंगा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हड़ताल पे उतर जाएंगे। इतने वर्षों से हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं हुआ, और वो तो आपको मारने आई है और उसका उद्धार कर दिया। भगवान कहे इसका उद्धार मैं करूं, तो इसने कोई साधन तो किया नहीं, तो सबसे पहले मुझे ही इसके बदले में